खिदमात का एतराफ, वोट की इज्जत। गुज़िश्ता दिनों सऊदी हुकूमत की तरफ से पाक फौज के सरबराह को आला तरीन एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज पेश किया गया। सऊदी हुकूमत की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ये आला तरीन एजाज इनकी इन खिदमात और किरदार का एतराफ है जो इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मजबूती के लिए अदा किए हैं। इस एजाज से पाकिस्तान मुखालिफ अनासर और ताकतों के इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई है जो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए कर रहे थे। सऊदी अरब अहम तरीन इस्लामी ब्रादर मुल्क है जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। साबका हुकूमत की बात पॉलिसियों और इकदाम से कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन जनरल बाजवा की मदबराना और मुखलिसाना कोशिशों से मामलात सुधर गए और गलतफहमियां दूर हो गईं। आर्मी चीफ के हालिया दौरे की बहुत अहमियत है। इस दौरे में जनरल बाजवा की आला तरीन सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। इसमें तो कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत में अहम खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून है, लेकिन सिवाय कमर तोड़ महंगाई के अवाम के लिए कोई हंगामी रिलीफ नजर नहीं आया। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाली जमात अपने कारकुनों को इज्जत नहीं दे सकी। वोट को इज्जत दो, मगर किसके लिए? नून लीग की क़यादत को ये भी वाज़ेह कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आम फहम माने तो ये सामने आए कि वोट की इज्जत नून लीग की कायदीन के लिए अहम है, लेकिन वोट देने वाले की इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। अगर गौर किया जाए तो सूबे केपी को नून लीग की क़यादत ने कभी कोई अहमियत नहीं दी। हज़ारा जो कभी नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहां से नून लीगी रहनुमा सरदार मेहताब खान अब्बासी को वजीर आला और गवर्नर बनाकर इस इलाके पर बड़ा एहसान समझा गया। इसी तरह पेशावर से इकबाल जफर जागड़ा को गवर्नर बनाया गया, लेकिन महदूद इख्तियारात के साथ पीर साबिर शाह को वजीर आला बनाया गया। मगर इन तीनों शख्सियात को ओहदे तो दिए गए, मगर बंदे हाथों के साथ दिए गए। इसका नतीजा ये निकला कि ये लोग सूबे की वो खिदमत नहीं कर सके। इन ओहदों के महदूद इख्तियारात के साथ देने से अवाम की तमाम मुमकिन खिदमात, सूबे में मंशियात के खात्मे और कबायली अवाम की खुशहाली और फिर कबायली इलाकों को जमन करने जैसे अहम तरीन इकदाम किए गए। लेकिन जब इख्तियारात ही महदूद हों तो सम्राट आम आदमी तक कैसे पहुंच सकते हैं? इन चंद रोजा ओहदों ने इन शख्सियात की सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। नून लीग क़यादत से पंजाब को पाकिस्तान समझती है, इसीलिए सूबे केपी में पीटीआई को खुलकर खेलने का मौका मिला है। मौजूदा हुकूमत में मुस्लिम लीग नून वैसे भी यतीम और बेबस नजर आती है। एएनपी के 2 बार इनकार के बावजूद नून लीग केपीके में अपना गवर्नर मुकर्रर नहीं कर सकी। हालांकि इनके पास साबिक गवर्नर इकबाल जफर जागड़ा की सूरत में एक तजुर्बेकार और कामयाब गवर्नर की हैसियत की हामिल शख्सियत मौजूद है। इसी तरह बैतुल माल के एमडी का ओहदा खाली रहा। इस ओहदे का हक केपी का था और वहां इनके पास अली खान जैसे बेलौस कारकुन मौजूद हैं, जिसने मुश्किल हालात में पार्टी का साथ दिया और बेसरो सामानी के बावजूद पार्टी खिदमात के लिए पेश रहा है। क्या ऐसे कारकुन का हक नहीं है कि इसकी खिदमत के एतराफ में इसे अवाम की खिदमत का मौका दिया जाए? ऐसे ही सुलूक जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपने कारकुनों और पार्टी ओहदेदारों के साथ किया था, तो फिर जो नतीजा निकला वो आज भी ये जमात भुगत रही है। नून लीग की मौजूदा हुकूमत को बेबस कहा जाए या इक़्तिदार के हुसूल के लिए सब कुछ छोड़ना कहा जाए, मौजूदा हुकूमत का ये नारा कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया बेवजन नजर आ रहा है। मुल्क को दिवालिया होने से क्या बचाना था? यहाँ तो हर आम आदमी दिवालिया हो गया। महंगाई का घोड़ा सर फट दौड़ता जा रहा है। टैक्सों की भरमार है। कौन नहीं जानता कि हुकूमत टैक्स सरमायादारों पर लगाए, सनतकारों पर और ताजरों पर लगाए, लेकिन देना तो अवाम ने होता है। फिर इस गलत बयानी से हकीकत छुपाने की हर कोशिश अबस और बेफायदा है कि टैक्स और फिर सुपर टैक्स, इन सब की अदायगी आम आदमी ही करेगा। बिजली महंगी होती जा रही है, बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, लेकिन इस पर मजीद जुल्म ये कि बिजली नापेद है और लोड शेडिंग का जोर है। पीने का पानी दस्तयाब नहीं। टैंकर माफिया ने एक टैंकर पानी की कीमत हजारों रुपए तक पहुंचा दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जोर अफजाओं इजाफे में हर चीज महंगी कर दी है। ये समझ नहीं आती कि हुकूमत ने क्या सोचा है कि आखिर इस जुल्म का नतीजा क्या निकलेगा। हुकूमत के 2 ही काम नजर आ रहे हैं, एक ये कि अपने ऊपर कायम मुकदमात खत्म करने के इकदाम और दूसरा महंगाई और टैक्स की भरमार। इसमें कोई शक नहीं कि इनके खिलाफ कायम किए गए
अक्सर मुकदमात झूठे और इंतकामी नौयत के थे और इसीलिए तकरीबन 4 साल तक इन मुकदमात पर अरबों रुपए सरकारी खजाने से जाया करने, चोर और डाकू के प्रोपेगेंडे और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कुछ भी साबित नहीं हो सका। तो ऐसे मुकदमात को खत्म होना चाहिए, ये इनका हक भी है, लेकिन अवाम को महंगाई से निजात दिलाने भी तो हुकूमत का फर्ज और अवाम का हक है, वरना मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का नारा बेफायदा है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को हंगामी बुनियादों पर महंगाई से फौरी रिलीफ देने, लोड शेडिंग के खात्मे और टैक्सों में रियायत के लिए इकदाम करे, वरना हालात खराब से खराब तर होते जाने का खदशा है। आखिर आम आदमी क्या करेगा? हुकूमत को सोचना चाहिए।